कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, खाली हनुमान जी का नहीं, जिसने भी अपने जीवन में भगवान के लिए कार्य किया है, उनके लिए भगवान रो पड़ते हैं। सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। क्या बताओ, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय जटायु सीता की रक्षा नहीं कर पाया, उसके पंख कट गए, उसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। भगवान राम उधर से गुजर रहे हैं और उनके कानों में मंद मंद सी करुण पुकार सुनाई देने लगी, पीड़ा की। और उस पीड़ा में, ध्यान से सुनो, अब आप सोचोगे क्या उनको ये सुनाई दे रहा था कि वो राम राम बोल रहे हैं, राघव राघव बोल रहे हैं? ना, जानते हैं प्रभु सबके मन की। यानी जटायु के हृदय से भगवान को पाने की, उन्हें समाचार देने की, मैं मरने से पहले भगवान को समाचार दे दूं। उनके स्वर में मंद से मंदतर होते हुए मंदतम होने लगे। भगवान को तुरंत लगा कोई पीड़ा से कराहता हुआ जीव जीवन के अंतिम समय में पुकार लगा रहा है अपनी रक्षा के लिए। आप सोचो, आप और हम लोग जब कोई प्राण छोड़ने लगता है, उसके कानों में राम 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 की रटना लगाते हैं। और यहां जटायु पुकार रहे हैं, उसके कराहते हुए को सुनकर के जीवन के अंतिम समय पुकार लगा रहा था। इस समय अंतिम टेर को सुनने वाला कौन है? जो पुकार रहा है वो भी तो अति विश्वास से टेर पर टेर लगाए जा रहा है, राघव राम। मतलब वो अपने शब्दों में पुकार रहा है भगवान को।
कोई व्यक्ति पूरी शक्ति एकत्र करके पीड़ा को भुलाकर बुला रहा है निर्जन वन में। आप सोचो, भगवान राम सोच रहे हैं इस निर्जन वन में कौन है जो आएगा, परंतु है अवश्य जो सर्वत्र है वो नहीं है, जो दैत्य निपीड़न है, दुष्ट निकंदन है, शरणागत भव बेहारी है। आप सोचो, यानी जटायु की पुकार पर भगवान पहुंच गए। सोच के देखो, राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ, लक्ष्मण जी अनुसरण कर रहे हैं पीछे पीछे, क्षीण सी पुकार की दिशा में, जिधर से पुकार आ रही थी उधर भगवान के पैर अपने आप चलने लगे। भक्त के हृदय की, बहुत ध्यान से सुनो, भक्त के हृदय की मंद मत आर्त गुहार पर, यानी भक्त के हृदय की। अब आप हम लोग कौन है? आप सोचो, अगर आप भक्त हो, आपके हर सांस को भगवान सुन रहा है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, जानत है प्रभु सबके मन की, लेकिन ये जरा सोचिएगा, क्या आपके मन में भगवान की ही पुकार है, भगवान का ही ध्यान है? कार्य संसार का क्या भगवान का कार्य मानकर हम कर रहे हैं? सोचिएगा। इसलिए पुण्य आत्माओं, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, पूरी एकाग्रता के साथ समझें। भक्त के हृदय की मंदतम आर्त गुहार को निमिष मात्र में पहुंच जाने वाले भगवान आज पुनः निज जन की दीन पुकार को सुनकर, निज जन सब भगवान के जन हैं, आकुल व्याकुल होकर, भगवान आकुल भी हुए व्याकुल भी हुए, और बन के कंठ का कीर्ण मार्ग पर जहाँ कांटे ही कांटे पड़े हुए हैं, आप सोचो, बिना खड़ाओं अनायास कृपा वर्षा करने के लिए आतुर है भगवान। कृपा निधान नाथ को ज्ञात है कि किसी भक्त के अंतिम समय में उसका उद्धार करने के लिए, अपने कर कमलों से जल पिलाने के लिए और उसके घाव को ठीक करने के लिए उनका वहां पहुंचना अति आवश्यक है। वो भगवान आप नहीं सोच सकते, दौड़ने लगे तीव्र गति से, उस पुकार की तरफ भागने लगे। और आप हम लोग सोचते हैं हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान आ तो जाएंगे ना। मतलब जंगल में जटायु की पुकार को भगवान सुन सकते हैं, हमारी पुकार को भगवान नहीं सुन सकते। आप सोचिए, पुकार की दिशा में जा रहे हैं, जिधर से आवाज आ रही है। बात उस समय की जिस समय लीलाधारी राम और लक्ष्मण भक्तों का मनोविनोद करने पराधाम पर पधारे, इस पृथ्वी पर आए और अपनी प्राण प्रिया को दंडकारण्य में तलाश रहे हैं, विरह लीला को धारण कर विचर रहे हैं। उन्हें कोई विरह नहीं है, लेकिन विरह लीला एक्टिंग कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। राम की सीता को कौन चुराएगा, किसकी हिम्मत है?
लीला कर रहे हैं भगवान। तभी इस प्रकार की पुकार सुनाई दी, प्रभु दौड़ पड़े। भक्त वत्सल श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, वाल्मीकि रामायण में आया है कि हे भाई, यहाँ सर्वत्र पशु पक्षियों की योनियों में भी शूरवीर, शरणागत, रक्षक, धर्मपरायण साधु जन मिलते हैं। दौड़ पड़े भगवान। और क्या देखा? एक अति विशाल पक्षी रक्त रंजित अवस्था में जीवन की अंतिम अवस्था को प्राप्त है, यानी आखिरी सांस चल रहे हैं। निकट के स्थान को देखने पर आभास होता है यहाँ बहुत संघर्ष हुआ होगा। गीध को कौन पक्षी मारेगा? पक्षी तो मार नहीं सकता। कोई बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है और एक सुविशाल पंख कटा पड़ा हुआ है। किसी रथ की सुंदर स्वर्ण ध्वजा कट के गिरी हुई है, चारों ओर रक्त ही रक्त फैला हुआ है। अब आप सोचो, शत्रु पक्ष कोई महापराक्रमी योद्धा दिखाई देता है। भगवान समझ गए इस पक्षी का पंख काटने वाला कोई महापराक्रमी योद्धा होगा, जिसने इस प्रचंड परम वीर को मृत्यु के मुख पर धकेल दिया। और उसी समय कृपालु श्री राम उस गीधराज के जटायु का यशस्वी मस्तक अपनी गोद में ले लिया। आप सोचिएगा, यानी गीध का सौभाग्य देखो, जो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला वो गीधराज को मिला। अपनी गोद में ले लिया और अपने कर कमल को अपने हाथों से उसके सिर पर फिराया, जिससे उसकी सारी पीड़ा जाती रही। बताओ, पंख कटा पड़ा है, जख्म है शरीर में, भगवान के हाथ फेरने मात्र से सारी पीड़ा चली जाती है। मैं आज ही बाई जी को बता रहा था, जब बाई जी मिलने आई मेरे से, कि आप सोचो रात को कोई कितना ही बीमार व्यक्ति हो, कितना ही बीमार हो, कितना ही परेशान हो, जब वो सो जाता है तो मुझे समझ नहीं आया वो बीमारी कहाँ चली जाती है, वो परेशानी कहाँ चली जाती है। आप और हम लोगों को पता नहीं चलता, उसमें भी हम भगवान की गोदी में होते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हो, क्योंकि आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जागते ही मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं स्त्री मैं पुरुष, जागते ही अज्ञान जाग जाता है। और गहरी नींद में संसार को भूल जाता है, शरीर को भूल जाता है, जाति को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है। आत्मा होती है परमात्मा की गोदी में। रोज हमारी पीड़ा जाती है। हम रोज 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे सोते हैं ना, उसमें मुझे बताओ कौन सा संसार याद आ रहा है, कौन से माँ बाप, कौन सा पति पत्नी, कौन सी औलाद, कौन से हमारे खेत खलियान याद आ रहे हैं। तो भगवान जैसे ही उसे अपनी गोद में लेकर अपना हाथ उसके सर पर फेरते हैं, उसकी सारी पीड़ा चली जाती है। रामचरितमानस में आया कि कर सरोज सिर पर से हूँ कृपा सिंधु रघुबीर। और अनुज लक्ष्मण को कुछ संकेत किया। क्या संकेत किया? फिर प्रभु ने कोमल वाणी से पूछा, हे गीधराज, आपकी दशा किसने की? कृपा सागर प्रभु राम का स्पर्श
अब परम सुंदर मुख कमल को निहार कर जटायु की शारीरिक पीड़ा तो जाती रही। तभी सुमित्रा नंदन अपने हाथों में एक पत्र पुटक में जल भरकर ले आए। लक्ष्मण जी तुरंत जल ले आए, भगवान के इशारे को समझ गए। अविनाशी राम गीधराज जटायु को जल पिला रहे हैं। आप सोचिए ऐसा क्या किया उसने। केवल आप और हम लोग सारे परिवार का काम, सारे घर का काम, सारे संसार का काम, अरे बाबा करो, किसने मना किया? भगवान का मान के करो। ऐसे कैसे मान लें? हम अपने मन के बुद्धि के गुलाम ऐसे कैसे मान लें? अरे मैं कह तो रहा हूं, आप जब तक किसी का काम कर सकते हो जब तक उसमें भगवान है। भगवान के जाने के बाद आप क्या काम करोगे? आप मुझे बताओ, आप किसी मृत शरीर को पानी पिला के दिखा दो, भोजन करा के दिखा दो, कोई लीला सुना के दिखा दो, भगवान ने जल पिलाया। और जब गीधराज जटायु ने कहा, दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चहत अव कृपा निधाना, आपके दर्शनों के लिए। अब सोचो, मतलब जटायु कह रहा है और हम ऐसे मूर्ख संसार में लिप्त हैं। जटायु कह रहा है कि प्रभु आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखा था। हमें तो शर्म आती है अपने आप में। क्या मनुष्य शरीर में गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है, आज तलक भी वो लालसा नहीं जागी। पता नहीं हम कहाँ बिजी हैं, किन कामों में बिजी हैं। कहते हैं प्रभु आपके दर्शनों के लिए प्राणों को रोक रखा था, अपने शरीर को बनाए रखिए। भगवान कहते हैं, देखो भगवान रो रहे हैं, सोचो गीत के लिए। और क्या कहते हैं, हे तात अपने शरीर को बनाए रखिए। राम कहा तनु राखौ ताता, और उत्तर मिलता है, हे नाथ अंतिम समय जिसका नाम भी यदि मुख में आ जाने पर अधम से अधम प्राणी मुक्त हो जाता है, वो कृपा के धाम स्वयं मेरे सन्मुख मुझे अपनी गोदी में लेकर रो रहे हैं। मैं किस कमी के कारण अपनी से अधम देह को रखूं, और आप हम लोग इस देह को बचाने में लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। आनंद कंद श्री राम और लक्ष्मण जी को संपूर्ण प्रकृति ही रक्त वर्ण की दृष्टि गोचर हो रही है। चारों ओर हिंसा ही हिंसा का साम्राज्य है। आप सोचो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें अभी स्वस्थ कर देता हूं। चिदानंद स्वरूप पूर्ण काम श्री भगवान ने कहा, तनु तिज तात जाहु मम धामा, देऊ कहा तुम पूर्ण कामा। आप सोचो, जो गति दशरथ जी को नहीं मिली, वो गति भगवान राम अपने लोक में भेज रहे हैं। ये तो हाल
आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि गीत राज का है। आप और हम लोग तो मनुष्य शरीर में हैं, जिसमें सारे संत महात्मा चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। और आप और हम सबको तो दोनों मिले, ये अवसर नहीं खोना, लेकिन हम हैं पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल लेना भैया, मैं भूल जाता हूँ बताते बताते, मैं भी भाव में गाने में बोलने लगता हूँ, मैं बताना भूल जाता हूँ। जिस किसी को भजन सुनाना हो आप ध्यान से सुनो। आज वीणा जी के कहने से मैंने सत्संग सुनने की कला सिखाई, सत्संग सुनने की विधि सुनाई, और आपको गुरु का काम, हनुमान जी का काम, सुग्रीव को जो काया और माया में लिप्त था कि सीता की खोज, भक्ति ही एक सार है, बता रहे हैं भगवान। आप सोचो गुरु और क्या करे। और अभी आपको चलते चलते जटायु का वो दशा सुनाई जिसके लिए भगवान अपनी गोदी में लेकर रो रहे हैं। आप सोचो कितना पुण्य आत्मा रहा होगा वो जटायु, कितना पुण्य आत्मा रहा होगा। आप हम भी, गीतराज कोई और नहीं, हमारा ही भाई बंधु है, हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा था। लेकिन ये सोचो आप और हम लोग तो सत्संग सुन रहे हैं, वो तो सत्संग भी नहीं सुनता था, वो तो एक अबला की रक्षा करने के लिए। वो नहीं जानता था सीता कौन है, वो तो एक स्त्री की रक्षा करने के लिए अपने प्राण गंवा देता है। हे पुण्य आत्माओं, शरीर मिला हुआ है, मौका मिला हुआ है, आंखें बंद करके ममता मोह आसक्ति के बंधन में जकड़ के अपना ये जीवन निकृष्ट मत बनाओ। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये संकल्प करो, हमें इसी देह में भगवान को पाना है। भगवत प्राप्ति कल भी दूर नहीं थी, आज भी दूर नहीं है। अब मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। जिसे भजन सुनाना है आ जाओ भाई जी। आप भाई जी सुनाना चाहती हैं भैया, सुनाइए भाई जी।
श्याम सुंदर के सकल योग की ऊधो मन ना भय दस बीस। दूर हमारे नंदन बिनु सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भय दस बीस। ऊधो मन न भय दस बीस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। देखो बाई जी ने, बहुत ध्यान से सुनो, बाई जी ने भजन सुनाया, वो नहीं पूरा सुना पाई लेकिन पूरा भाव था उसके अंदर। बस सारी बात भाव की है, एक लाइन में ही भगवान रीझ जाते हैं। कोई बात नहीं, इस भजन को फिर कभी बाई जी से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे। आज भगवान उनके हृदय में रुकावट ले आए, कल फिर सुना देंगे। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे।